हरे कृष्णा। तो आज हम कालिया दमन लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यमुना में एक दह है, उसका नाम है कालिया दह है। वहां पर एक बहुत ही जहरीला सांप रहा करता था जिसका नाम है कालिया। उसका जहर इतना रहता था कि बोला जाता है कि एक परिंदा भी ऊपर से उड़ के जाता था तो नीचे गिर जाता था। सोचिए, इतना जहर रहता था। और एक दिन क्या होता है, भगवान कृष्ण के जितने सारे गैया और गोप, उनको बहुत प्यास लग रहा था। वो आके वो पानी वहां पर पी लेते, और जैसे ही वो पानी पीते हैं सब लोग मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। और कृष्ण को जब पता चलता है तो इतना उनको क्रोध आता है, तुरंत एक आस पास में एक कदम्ब वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से छलांग मार के नीचे जाते हैं और कालिया के सामने पहुंचते हैं। कालिया को भी गुस्सा आता है कि मेरे एरिया में कौन घुसा है, और कालिया कृष्ण के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। पहले पहले तो कालिया अपने जो कॉइल्स में उसको जकड़ लेता है, कृष्ण को जकड़ लेता है, और कृष्ण थोड़ा आराम करते कि ले बेटा क्या करेगा करो। और कालिया जैसे कृष्ण को पकड़ के रखता है 2 घंटा, तब तक यशोदा, नंद बाबा, बलराम जी सब लोग आ जाते हैं। और खास करके मैया यशोदा बेटे को जब देखेंगे सांप के कॉइल में, कैसा लगेगा, माँ यशोदा उधर ही फेंट होकर गिर जाते हैं। नंद बाबा क्या करते हैं, एक छड़ी लेके जाते हैं अंदर कालिया को मारने के लिए। कृष्ण बोला अभी तो बहुत हो गया पापा, अंदर घुसे। तो कृष्ण क्या करते हैं, तब तुरंत एक छलांग से कालिया का शरीर का जो उसका कॉइल्स के अंदर से बाहर आते हैं और एक छलांग में कालिया का फन के ऊपर चले जाते हैं और भगवान फिर लीला करना चालू करते हैं। भगवान कालिया के फन के ऊपर नृत्य करना चालू करते हैं। देखिए, अगर कोई नृत्य करता है ना, पहला चीज चेक करता है कि स्टेज बराबर है कि नहीं। और यहाँ पर भगवान कहाँ नाच रहे हैं, कालिया के फन के ऊपर। कैसा रहता है, स्पेरिकल रहता है, ऑन टॉप ऑफ दैट स्लिपरी रहता है, ऑयली रहता है। लेकिन भगवान एक एक स्टेप, एक एक फन के ऊपर नाच रहे थे। बोला जाता है कि ऐसा नृत्य ना कोई किया था ना भविष्य में कोई करेगा। स्वर्ग से अप्सराएं, गंधर्व सब आ जाते हैं ये नृत्य को देखने के लिए, और सब अपना अपना म्यूजिक उसको बैकग्राउंड में देते हैं। लेकिन किसी का भी म्यूजिक मैच नहीं करता, क्योंकि भगवान का जो स्टेप था, पहली बार इतिहास में ऐसा स्टेप नाच रहे थे। तो बाद में गंधर्व सब अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सब छोड़ देते हैं और भगवान का नृत्य देखना चालू कर देते हैं। और भगवान तो नाच रहे हैं, सबको आनंद मिल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति पूरा टेंशन में। कौन है, कालिया। क्योंकि बोला जाता है भगवान का जो चरण कमल है, बोला जाता है कि फूलों के पंखुड़े की तरह नरम है। लेकिन वही चरण कमल जब कालिया के फन के ऊपर गिर रहा था, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिजली, थंडर स्ट्राइक उसके फन के ऊपर हो रहा है। और जिस फन के ऊपर भगवान का चरण गिर रहा था, वो फन चूर चूर कर नष्ट हो रहा था। इस प्रकार कालिया का 1000 फन था। भगवान ने एक एक करके सब फन को तोड़ दिया, 999 को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिरी में एक ही फन बचा था जिसके ऊपर भगवान पैर रख रहे थे, जहर के साथ खून का उल्टी कर रहा था। अंतिम में एक फन था, भगवान उसके ऊपर रखने ही वाले थे। वहां पर कालिया के पत्नियां, नाग पत्नी सब आ जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान अंतिम एक सर बचा है और उसका आंखों में हमको देख के पता चल रहा है कि बेचारा नम्र हो चुका है, छोड़ दीजिए, इसको मार के क्या मिलेगा। और उन्होंने इतना सुंदर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो लोग वैष्णवी थे। भगवान उनका प्रार्थना सुन के कालिया को छोड़ देते हैं। इस लीला से एक इम्पॉर्टेंट लेसन हम सीख सकते हैं। देखिए, वृंदावन में इतने सारे राक्षस आए, भगवान कृष्ण ने सबको मार दिया, लेकिन बस कालिया को नहीं मारा, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कालिया का जो पत्नियां थे वैष्णवी थे, डिवोटीज थे। देखिए, फैमिली में अगर कोई एक भी रिलेटिव अगर आपका डिवोटी है ना, फायदा पूरा फैमिली को होता है। इसलिए कोई भी अगर भक्ति कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, तो उसको रोकिए मत, उसको करने दीजिए, ताकि पूरा फैमिली को उसका प्रॉफिट मिलेगा। और एक चीज देखिए, कालिया कितना द्वेषी था, जहर उगलता था और सबको मारता था। तो उसी प्रकार कभी कभी हम भी अपने जीवा से किसी को भी भला बुरा बोलते हैं, द्वेष करते हैं। अगर इससे आपको छुटकारा चाहिए ना, तो भगवान कृष्ण को अपने जीवा में नाचने का सहयोग दीजिए। कैसे नाचेंगे आपके जीवा के ऊपर? भगवान का जो हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का जो हरे कृष्ण महामंत्र जब आप जीवा में इसको चांट करते हैं ना, तो भगवान कृष्ण आपके जीवा में नृत्य करते हैं और सभी प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य से आपको मुक्त करते हैं और एक शुद्ध भक्त के रूप में भगवान के चरण कमल में आपको स्थान मिलता है। हरे कृष्ण।